नमस्कार साथियों, एक और विश्लेषण लेके मैं आप सबके सामने आया हूं। अभी हमने एक वीडियो थोड़ी देर पहले इससे पहले वाली जो वीडियो है वो हमने बात की थी कि कुलदीप बिश्नोई, भव्य बिश्नोई या फिर बीजेपी को किन 10 गांवों में सबसे ज्यादा समर्थन मिला है, कौन से टॉप 10 गांव हैं जिन्होंने बीजेपी को, भव्य बिश्नोई को जबरदस्त बढ़त या लीड देकर के निकाला है। अभी वैसे ही आदमपुर विधानसभा कि ऐसे कौन से 10 गांव हैं जिन्होंने जेपी जयप्रकाश या फिर कांग्रेस की पूरा समर्थन किया और पूरी जो बढ़त बनाई है उनकी, वो उन 10 गांव का हम यहाँ चर्चा करने वाले हैं। एक बार आप आइए आगे। सबसे पहले हम गांव कालीरावण की बात करते हैं। तो कालीरावण जो गांव है वहां लगभग 900 से 1100 तक की लीड बढ़त जो है वो जेपी को मिल सकती है। दूसरा गांव मोडाखेड़ा है। मोडाखेड़ा में भी बड़ा जो लोगों का रिस्पांस था वो जेपी के प्रति काफी देखने को मिला, जिसमें 700 से लेकर के 1000 तक ज्यादा वोट हैं वो बीजेपी की तुलना में जेपी को ज्यादा मिल सकते हैं। बांडाखेड़ी गांव में भी 800 से लेकर के 1000 वोट तक ज्यादा जेपी को मिल सकते हैं। खारिया गांव है, खारिया में भी 700 से लेकर के 800 तक जो वोट हैं वो जेपी को ज्यादा मिल सकते हैं। डोबी गांव में भी काफी समर्थन मिला जयप्रकाश को। 1500 से शुरू होकर के 1600 तक की जो लीड बढ़त या ज्यादा वोट मिलना, आप जैसे भी आपको शब्द लगे उपयुक्त तो वैसे इन शब्दों का आप यूज कर सकते हैं। यहाँ 1500 और 1600 के आसपास मिलने की संभावना है। बाकी तो कल चुनाव आएगा, उसके बाद जो परिणाम आएगा चुनाव का उसके बाद ही क्लियर होगा भी कौन सा उम्मीदवार है वो भारी है। बालासमंद है, बालासमंद में त्रिकोणीय मुकाबला रहा और त्रिकोणीय में भी जो जेपी और बीजेपी का जो मुकाबला था उसमें कांग्रेस को 700 से लेकर के 900 तक ज्यादा वोट मिलने की संभावना है तुलनात्मक बीजेपी के। दुर्जनपुर 600 से लेकर के 700 वोट तक की लीड जो है या बढ़त है वो दुर्जनपुर गांव में कांग्रेस के लिए रह सकती है। बुराक गांव में 700 से 800 तक की बढ़त है और गांव जो सुंडावास है वहां 600 से लेकर के 700 तक की बढ़त है वो कांग्रेस को मिल सकती है। तीनों चूड़ियां जो बात करते हैं हम लगातार, जिसमें बागड़ियान है, कला है, खुर्द है, इन तीनों को मिलाकर के एक ग्रुप अगर हम शामिल करें तो लगभग इन तीनों ग्रुपों में 1300 से लेकर के 1500 तक के वोट जो हैं वो कांग्रेस को मिल सकते हैं। अगर अब हम इनकी टोटल की बात करें तो ये टोटल सारे जो वोट हैं वो 8500 के आसपास ये बढ़त रहेगी इन 10 गांव में। और अगर ये तो मिनिमम हम देख रहे हैं, और अगर ज्यादा हम देखें, अगर 600 के बजाय 700 कहीं मिले, 700 के बजाय 800 मिले, 1500 के बजाय 1600 मिले, इस प्रकार से अगर हम इनको जोड़ें तब 10,200 की बढ़त जो है वो कांग्रेस को इन टॉप 10 जो कांग्रेस को समर्थन करने वाले गांव हैं इनमें रहेगी। तो इस प्रकार से हमने कोशिश की है साथियों कि एक एक आंकड़ा, एक एक बिंदु आप तक पहुंचाया जाए, और इसमें कोई हमारे पास कोई ऐसा जादू भी नहीं है, हम कोई भविष्यवक्ता भी नहीं है कि हम आगे आने वाला समय देख लें। हमने लोगों से बातचीत की, आप जैसे जो साथी उनसे वोटों के दौरान, वोट से बाद में बातचीत की, उसका नतीजा हम आप तक पहुंचा रहे हैं। इसमें 19-20 होने की संभावना हमेशा रहती है और हर एक में कोई भी चाहे एग्जिट पोल हो उसमें रहती है। तो इस प्रकार से राजनीतिक जितनी भी गतिविधियां हैं, इस खास करके हिसार क्षेत्र में, उन सब की जानकारी हम लगातार आप तक पहुंचाते रहेंगे। जीतते चाहे बीजेपी, जीतते चाहे कांग्रेस, जीतते चाहे इनेलो या आम आदमी पार्टी, हमारे तरफ से तो सबको शुभकामनाएं हैं। और वो आगे जो पार्टियां अब की बार नहीं जीत पाएगी, अगली बार कड़ी मेहनत के साथ दोबारा आए और फिर चुनाव में सफलता प्राप्त करें। तो साथियों, इस विश्लेषण में इतना ही। लगातार हम चुनावी या फिर पॉलिटिकल जो बातें हैं, मुद्दे हैं, वो लगातार आप तक लेके आते रहेंगे। तब तक नमस्कार।